साईं राम। शिरडी आने के बाद मंदिर में साईं रहना चाहते थे। शिरडी पहुंचने के बाद बाबा महासपति के घर पहुंच गए, जहां उनका स्वागत आओ साईं कहकर किया गया। तभी से शिरडी में वे साईं नाम से प्रसिद्ध हो गए। साईं ने गांव के लोगों से परिचय बढ़ाया। वे गांव के लोगों का दुख दर्द सुनते और उसे दूर करते। जहां उन्हें किसी चमत्कार के माध्यम से लोगों का दर्द दूर करना होता, वहां वे चमत्कार का इस्तेमाल करते। शिरडी में बाबा नीम के पेड़ के पास पुनः पहुंचे गए थे। तब बाबा की वेशभूषा मुस्लिम फकीरों जैसी ही थी, लेकिन वे सिर पर चंदन का तिलक धारण करते थे। तो लोग समझ नहीं पाते थे कि ये कैसे मुस्लिम फकीर हैं या ये कैसे हिंदू संत हैं। उस वक्त तक बाबा को गांव के सभी लोग चाहने और मानने लगे थे। तब बाबा ने खंडोबा मंदिर में रहने का निर्णय लिया, लेकिन मंदिर के पुजारी को इस पर एतराज था, क्योंकि वे मानते थे कि बाबा चांद पासा पाटिल के साथ यहाँ मुस्लिम परिवार में आए हैं और वहाँ ठहरे तो निश्चित उन्होंने मांस भक्षण किया होगा। मंदिर के पुजारी को यह भी भय था कि बाबा कहीं मूर्ति को खंडित न कर दे। पुजारी बाबा को मुस्लिम मानते थे, लेकिन किसी पुजारी की बाबा के सामने बोलने की हिम्मत नहीं हुई। बाबा को जब पुजारी के मन की बात समझ में आई, तब वे हंसते और मंदिर के बाहर चले गए। बाबा ने फिर एक खस्ताहाल मस्जिद को अपना ठिकाना बनाया। मस्जिद बनी द्वारका माई। एक हिंदू ने अपने मुसलमान भाइयों के लिए मस्जिद बनवाई थी, लेकिन मुसलमानों के जाने के बाद वह मस्जिद खंडहर हो चुकी थी तथा वहाँ नमाज नहीं पढ़ी जाती थी। बाबा को जब और कोई ठिकाना न मिला, उन्होंने मस्जिद की साफ सफाई करवाकर उसे अपने रहने का स्थान बनाया और उस स्थान का नाम रखा द्वारका माई। गांव के मुसलमान उसे हिंदू मस्जिद कहते थे। वहां पर रहकर बाबा गांव में भिक्षा मांगने जाते और उस भिक्षा के सहारे ही गुजर बसर करते थे। लोग उन्हें साईं के नाम से पुकारा करते थे। उनकी दी गई जड़ी बूटियों भभूति से लोग भले चंगे होते थे, जिसके बदले वे किसी से कुछ नहीं लेते थे। धीरे धीरे उनके चमत्कार के चलते लोगों ने उनके यहाँ अन्न आदि सुख सुविधाओं की पूर्ति कर दी। अब बाबा यह लोगों को खुद अपने हाथ से भोजन कराने लगे थे। वे खुद चक्की लगाकर आटा निकालते थे और कड़ाव में दाल भात बनाते थे। धीरे धीरे उनके सत तत्व की चर्चा दूर दूर तक होने लगी और उनसे मिलने दूर दूर से लोग आने लगे।